बोर्ड एग्जाम में बस 15 दिन रह गए हैं। प्रिपरेशन करनी बहुत जरूरी है, लेकिन ठंड भी उतनी पड़ रही है, करना तो पड़ेगा ही। ये जो अब सीबीएसई आपका टेस्ट करें, इट इज मोर ओवर कॉम्पिटेंसी बेस्ड। वो ऐसा नहीं करेगी कि आपको डायरेक्ट डायग्राम बनाने को दे देगी। सीबीएसई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछती है, ये पिछले 3 साल का ट्रेंड है। हेलो माय क्लास 10th रॉकस्टार्स, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको कराने वाली हूँ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। अब होता क्या है, ज्यादातर हमें लगता है कि हमें एग्जाम में ना डायग्राम बनाने को आने वाला है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। आपसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकती है, तो जिसकी ड्राइंग खराब है उसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बार ऐसा होगा, डायग्राम गिवन होगा क्वेश्चन में एंड दे विल आस्क यू लेबलिंग। ठीक है, वो आपको लेबल करने को पूछ सकते हैं और उसका फंक्शन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाए, तो मैंने क्या किया है, जो पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जिसमें डायग्राम रिलेटेड कुछ ना कुछ सवाल पूछा गया है, वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे ले लिए हैं। तो जल्दी से उन्हें प्रैक्टिस कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए देन पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन एक एमसीक्यू है एंड इट इज डायग्राम बेस्ड। यस, अब ये तो किसी ने एक्सपेक्ट किया नहीं होगा, सबने सोचा होगा डायग्राम बनाने को आ जाएगा, पर यहाँ तो काम आसान है। अब आसान कैसे है, देखो डायग्राम बना हुआ है लेकिन लेबलिंग हमें आनी चाहिए। फाइन, क्वेश्चन दे रखा है which among the following, पहले तो ये डायग्राम किसका है, दिस इज ह्यूमन ब्रेन, राइट। which among the following is not a neural action controlled by the part of human brain labeled X in the figure above। अब नीचे क्या दे रखे हैं, नीचे ऑप्शंस में कुछ 4 न्यूरल एक्शंस दे रखे हैं। तो मतलब ये जो पार्ट है X, पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये X क्या है। अगर ये पता लग गया X क्या है, उसके बाद ही आगे क्वेश्चन को हम आंसर कर सकते हैं। तो जिस जिस बच्चे ने अच्छे से लेबलिंग प्रैक्टिस करी है, अच्छे से डायग्राम को देखा है, वो बता देगा ये x क्या है। दिस x इज हाइपोथैलेमस। व्हाट इट, क्या है ये, हाइपोथैलेमस, राइट। क्या फंक्शन होता है हाइपोथैलेमस के, सलाइवा फॉर्मेशन, यस। हंगर, यस। थर्स्ट, है ना, थर्स्टी होना वो भी है एक। क्या वॉमिटिंग है, सोचना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर, यस। बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है। सो ऑल दीज आर दी न्यूरल एक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस, बट वॉमिटिंग इज नॉट, इट इज कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला। यस, डन, इजी। फंक्शंस ढंग से पढ़े होंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, हार्डली अ सेकेंड। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, आइडेंटिफाई द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले ये पहचानना है कि डायग्राम किसका है। किसका है ये डायग्राम, किसका है, ये है हाइड्रा। व्हाट इज दिस, दिस इज हाइड्रा। अब हाइड्रा में क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन होता है, मल्टीपल फिजन होता है, बडिंग होता है, या बाइनरी फिजन होता है। देखिए बहुत आसान है पहचानना, और यहाँ पे हमें हिंट के लिए दिख भी रहा है, इस हाइड्रा का एक बड फॉर्म हो रहा है। सो क्या है, बडिंग, दैट्स इट, आसान। ठीक है, ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, 2 मार्क का भी आ सकते हैं, 3, 4, 5 भी आ सकते हैं, राइट। ठीक है, चलिए और देखें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। ओके, अब डायग्राम बनाना आ गया। अच्छा, आपको मैं एक बात बताऊं, पिछले 3 सालों से ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है फॉर योर डायग्राम क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्लीज आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे। देखिए एक तो रीजन क्या है, इसके डायग्राम्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बनाने, बहुत इजी है। अगर हमने ढंग से स्टडी किया है तो हम बहुत आसानी से इसका डायग्राम बना सकते हैं, चाहे फिजन बनाना हो अमीबा में, या यहाँ पे बडिंग दिखानी हो हाइड्रा में। अब बडिंग हाइड्रा में अगर दिखानी है तो आप देखेंगे आपकी सीबीएसई, आपकी एनसीईआरटी की बुक में 3 स्टेजेस में दे रखी है। पहली स्टेज क्या दे रखी है, पेरेंट। एक सेकेंड, वाइट ले लेते हैं। हाँ जी, वाइट नहीं आया, वाइट इज बेटर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दे रखा होगा, पेरेंट हाइड्रा। तो आपको स्टेजेस मेंशन करनी है। तो स्टेज 1 होगी पेरेंट हाइड्रा, फिर स्टेज, थोड़ा यहाँ से शुरू करूं कि जिससे तीनों दिख जाए। चलिए, स्टेज 1 पेरेंट हाइड्रा,
स्टेज टू क्या है, बड डेवलप हो रहा है, सो डेवलपिंग बड। ठीक है। अब आप एक यहाँ पे दिखा सकते हो सिंपली डिटैचमेंट ऑफ न्यू हाइड्रा फॉर्म, और उसके बाद न्यू हाइड्रा अलग से भी दिखा सकते हो, दैट मीन्स 4 स्टेज में भी दिखा सकते हो, बट 3 में भी ठीक है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी बुक में 3 स्टेज में ही दिखा रखा है। सो देयर इज अ डेवलपिंग बड, और उसके बाद यहाँ पे न्यू हाइड्रा फॉर्म्ड। ठीक है, 3 स्टेज। अब बनाना कैसे है देखिए, अब मैम भी ठीक ठाक ड्राइंग ही कर लेती है, तो ये मेरा पेरेंट हो गया। ठीक है, ऐसे पहले मैं तीनों ही बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ऐसे बट दिखा देती हूँ फॉर्म होता हुआ, राइट, और यहाँ पे तो न्यू हाइड्रा ही निकलेगा, तो इसके लिए जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो दिखाने हैं हमें, दीज आर योर टेंटिकल्स। ठीक है, तो आप देख लेना, ऐसे करके बुक में कुछ बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ से एक जा रहा है, और ये ना, ये वाले ना दो इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसे इससे जॉइंट्स है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरीके से आप सबके टेंटिकल्स बना देंगे, एंड यू कैन मेंशन आल्सो दीज आर टेंटिकल्स। फाइन, डन। टेंटिकल्स मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे भी सेम टेंटिकल्स जैसे बना लीजिएगा, यहाँ भी सेम बना लीजिएगा। पहले स्टेज ये थी, फिर ये एरो से दिखा देंगे, तीनों स्टेजेस के नेम लिख देंगे, लेबल कर देंगे, एंड यू विल गेट फुल 2 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। ज्यादा लिखने की जरूरत है ही नहीं, बस ऊपर लिख देना बडिंग एंड हाइड्रा, ड्रॉ अ वेरी नीट डायग्राम विथ पेंसिल, ठीक है, लेबल इट प्रॉपरली, एंड यू विल गेट मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे न्यू हाइड्रा बनाना है, तो इसको ऐसे यहाँ से हाइड्रा दिखा के देखिए, फिर यहाँ इसके टेंटिकल्स, इसके भी ऐसे टेंटिकल्स बना देना। ठीक है, फाइन, कुछ इस तरीके से बन गए। ठीक है, और इसके भी टेंटिकल सबके बनाने हैं, आई एम नॉट मेकिंग इट हियर, बट आपको एग्जाम में सबके टेंटिकल्स बना के आने हैं। फाइन, ऐसा डायग्राम लेबल पेंसिल से अच्छा बनाओगे तो पूरे 2 नंबर मिलेंगे। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये 2 मार्कर है, अब अगर आप यहाँ लिख भी दो, एक्सप्लेन भी कर दो, तो नॉट नेसेसरी ना, मार्क्स के हिसाब से भी हम थोड़ा सा आंसर करके आएंगे, राइट। अगर मैं 5 नंबर वाला टाइम इसको दे दूंगी, तो 5 नंबर वाले को कैसे मैं कंप्लीट करूंगी, राइट। ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट आप देखिए ये क्या है। अब ये डायग्राम आपका बिल्कुल एनसीईआरटी में ऐसे के ऐसे ही बना हुआ है, और मैं आपको बताऊं, ये 2 बार 2 सालों में, पिछले 3 साल जो है 23, 24, 25 में 2 बार पूछा गया है ये सेम डायग्राम। लेबलिंग थोड़ी सी डिफरेंट कर दी, बट सेम डायग्राम। तो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो प्लीज इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको लग रहा है ये नहीं, तो हो सकता है फ्लावर वाला पूछ ले आपसे। ठीक है, जैसे वहां पे हाइड्रा का पूछा है, हो सकता है हाइड्रा की जगह प्लेनेरिया का पूछ ले, रीजनरेशन। तो प्लीज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी एग्जाम्पल्स है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। डायग्राम उसमें बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत आसान है उनके डायग्राम्स बनाने, राइट। अब जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ जर्मिनेशन हो रहा है, और हमें क्या करना है, एबीसी को लेबल करना है, और एक एक फंक्शन भी लिखना है। सो ऑब्वियसली ये कितने नंबर का होगा, ये होगा आपका 3 मार्कर क्वेश्चन। यस, तो ए क्या दिख रहा है, ए मुझे दिख रहा है, ए इज योर स्टिग्मा। ठीक है, ए क्या है, स्टिग्मा, राइट। ठीक है, बी क्या है, ये वैसे पूरा क्या हो रहा है, इधर जर्मिनेशन हो रहा है अगर आप देखो तो। ठीक है, अब यहाँ स्टिग्मा पे ऊपर पॉलन ग्रेन आके चिपका हुआ है, हो सकता है लेबलिंग में पॉलन ग्रेन पूछ लेता है, इसको पूछ लेता तो आप बता देते यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन है। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल आ रहा है नीचे, ये वो पॉलन ग्रेन है जो नीचे की तरफ आ रहा है थ्रू दिस बी, एंड दिस बी इज पॉलन ट्यूब। ठीक है, अब ये कहाँ पे पहुंचा, ये है हमारी ओवरी, और ओवरी से यहाँ पे ये सी के पास पहुंचा। सी क्या है, सी इज योर ओव्यूल। ठीक है, डन। ओव्यूल, ओव्यूल कह सकती हूँ, या फिर अगर मैं यहाँ से ऐसे सिर्फ बोलूं तो इट बेसिकली इट हैज फीमेल germ cell, so you can mention female germ cell like ova। ठीक है, छोटे छोटे एग्स, फाइन। अब फंक्शन लिखना है, स्टिग्मा का क्या फंक्शन है, स्टिग्मा का फंक्शन है कि इट्स अ स्टिकी पार्ट ऑन विच अ पॉलन ग्रेन लैंड्स। ठीक है, फिर पॉलन ट्यूब क्या है, पॉलन ट्यूब इज अ ट्यूब थ्रू विच योर pollen grain
में से क्या निकला है, मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल ट्रेवल्स थ्रू दिस पोलन ट्यूब टू रीच द फीमेल जर्म सेल। फीमेल जर्म सेल का क्या फंक्शन हो जाएगा, इट विल फ्यूज विद द मेल जर्म सेल एंड फॉर्म अ जाइगोट। दैट्स इट। एक एक फंक्शन लिख देंगे एंड डन। बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस मत लिखाना इसमें, राइट। जस्ट मेंशन द नेम्स, लेबलिंग का, एंड देन देयर फंक्शन, वन वन, दैट्स इट, 3 नंबर पूरे, डन। और देखें, चलिए, अच्छा मैं अभी आप लोगों को बता ही रही थी, फ्लावर। फ्लावर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे भी अगेन क्या कर रहा है, लेबलिंग। समझ रहे हैं लेबलिंग कितने इंपॉर्टेंट। तो जितने भी बुक में डायग्राम है ना, प्लीज डायग्राम्स को अच्छे से देख के आना, ठीक है। एक एक डायग्राम को, अगर आपको लगता है ना कि यार बनाना टफ है, तो एक पेपर रख के उस पे से ट्रेस कर करके प्रैक्टिस कर लो, जिससे क्या होगा ना, थोड़ा माइंड में फीड हो जाएगा ना। ट्रेसिंग पेपर लेके उसी के ऊपर बना बना के प्रैक्टिस कर लो, कि लेबलिंग भी याद रहेगी और थोड़ा बहुत बनाना भी आ जाएगा। फाइन, बनाने के चांसेस कम है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते डायग्राम ड्रॉ करने के, जितना डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, right? Diagram will be given in the question and you have to answer after seeing that. Fine. चलिए, तो यहाँ पे x और y, तो x क्या दिख रहा है मुझे, देखिए, अगर मैं देखूं तो ये मेरा पूरा पार्ट क्या है, कार्पेल और पिस्टल, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और उसके ऊपर सबसे ऊपर क्या होता है, सो x इज योर स्टिग्मा, ठीक है। y देखो, ये क्या दिख रही है मुझे, स्टेमन है ना, स्टॉक्स, तो इसके ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, एंथर, ठीक है। ये स्टिग्मा है, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी, और ये भी क्या है, एंथर है, एंड दिस इज व्हाट, फिलामेंट। क्लियर। फिर क्या पूछा है, आइडेंटिफाई के बाद येलोइश कलर्ड सब्सटेंस क्या प्रोड्यूस करता है आपका वाई। एंथर क्या प्रोड्यूस करता है, येलो सब्सटेंस, दैट इज पोलन ग्रेन। इजी, 5 मार्कर है ये, देख रहे हैं, ठीक है। तो 1 1 मार्क इसके होंगे और ये लास्ट वाला 2 मार्कर का होगा, ठीक है। राइट द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच दीज आर ट्रांसफर्ड टू द पार्ट लेबल्ड एज एक्स। तो कौन सा प्रोसेस है थ्रू विच दिस इज ट्रांसफर्ड, सो दिस इज ट्रांसफर्ड थ्रू द प्रोसेस सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसका लास्ट वाला पोर्शन क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन इन अ फ्लावरिंग प्लांट। अब ये आपका थोड़ा सा लॉन्ग आंसर है, अब इसको आंसर करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है, जो पूरा पैराग्राफ लिखाएंगे स्टोरी की तरह। अब देखिए, उसमें भी कुछ गलत नहीं है, बट अगर मैं उसे पॉइंट्स में लिख दूं तो ज्यादा बेटर नहीं है, एग्जामिनर को भी अच्छे से दिखेंगे आंसर्स, है ना। जैसे पहले लिख दूं, पहले क्या हुआ होगा, ऑब्वियसली पॉलिनेशन हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम फ्लावर के अंदर हो रहा है, तो सेल्फ पॉलिनेशन ही हो गया होगा। यहाँ एंथर से पॉलन ग्रेन गया होगा, कहाँ पे, स्टिग्मा पे गया होगा, एंड देन उसने क्या ग्रो की होगी, पॉलन ट्यूब ग्रो करके इसको फर्टिलाइज कर दिया होगा। तो फर्स्ट स्टेप में पॉलिनेशन, सेकंड स्टेप में हम क्या एक्सप्लेन कर देंगे, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया, एक बार फर्टिलाइज हो गया तो क्या फॉर्म हुआ, जाइगोट। जाइगोट से क्या फॉर्म हुआ, एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो के बाद क्या हुआ, जो आपका ओव्यूल है उसने अपने पास, मतलब बाहर एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग डेवलप कर ली, ठीक है, और अंदर क्या फॉर्म किया, सीड। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड इन द फ्लावरिंग प्लांट, दैट्स इट। सो 3 या 4 पॉइंट्स में हम पहले हेडिंग लिखेंगे और उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर देंगे, पॉलिनेशन एक्सप्लेन, फर्टिलाइजेशन एक्सप्लेन, लाइक दैट, ठीक है। फाइन, इस तरीके से आंसर करके आएंगे और पूरे 5 नंबर मिलेंगे इसके, ठीक है। चलिए देन, नेक्स्ट, ये क्या है ये, देख के बताइए, थोड़ा सोचिए, ठीक है, थोड़ा सा। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का है, मैं आपको कई बार बोल रही हूँ, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछती है, ये पिछले 3 साल का ट्रेंड है, ठीक है। हाइड्रा ये सब इनसे काफी ज्यादा होता है, हाइड्रा तो फेवरेट है। फाइन, ये क्या है, दिस इज लीशमेनिया, ठीक है। देखिए, अगर आपको बाय चांस समझ नहीं आ रहा कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोसेस तो बता ही सकती हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वन है सिंगल, यहाँ पे ये 2 में डिवाइड हो गया, देख रहे हो, यहाँ 2, तो क्या है ये, फिजन है, कौन सा, बाइनरी फिजन। तो प्रोसेस तो बहुत आसानी से बता सकते थे हम, बाइनरी फिजन, ठीक है। अब कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दिस इज लीशमेनिया, ठीक है। पूरे 5 मार्कर है ये हो गया 1 1। अब चलो, ये आपके लिस्ट, यानी 2 एडवांटेजेस। एडवांटेजेस बताओ, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ओवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो पहला तो
सबसे अच्छा ये बोल सकते हैं, फास्ट होता है ये प्रोसेस। और यहाँ पे जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है वो काफी आइडेंटिकल होती है प्रीवियस जनरेशन के, तो वेरिएशन के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। ठीक है। और यहाँ पे कोई सेक्स सेल्स की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ दो ही बताने थे तो कोई भी दो एडवांटेजेस लिख देंगे, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कि आपको 10 पता है तो 10 लिख दिए। राइट ओनली टू, टू के ही मार्क्स मिलेंगे। फाइन। फिर नेम एंड एक्सप्लेन एनी वन मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व्ड इन हाइड्रा। अभी ये समझाया हाइड्रा में, अभी देखा ना हमने हाइड्रा में बडिंग। नेम लिखना है और उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। ज्यादा वर्ड्स लिखने नहीं आते तो डायग्राम बना दीजिएगा। ठीक है, नंबर मिल जाएंगे। फाइन, क्लियर। चलिए और देखें कैसे क्वेश्चन पूछता है। ओके, मैंने आपको कई बार बताया है, एक तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम में नेफ्रॉन, ये दो टू फेवरेट क्वेश्चंस है। ठीक है, इसको प्लीज अच्छे से पढ़ के जाएंगे। डायग्राम बनाने को नहीं आया, देखो सिर्फ क्या पूछा, एक पार्ट लेबल करने को पूछ लिया। जिसने लेबलिंग अच्छे से देखी होगी वो बना लेगा, मतलब इजीली कर लेगा क्वेश्चन को। राइट। अब देखिए, अब ये एक्स क्या है, ये एक कप की तरह है और वो क्या होता है, बोमेंस कैप्सूल। क्या होता है, बोमेंस कैप्सूल। ठीक है। आइडेंटिफाई एक्स, फिर पूछ रहा है व्हाट रोल डज इट प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो बोमेंस कैप्सूल के बारे में लिखना है, ये कप शेप्ड होता है, इसके अंदर क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, दैट इज योर ग्लोमेरुलस। क्या होते हैं, ग्लोमेरुलस, जो क्या करता है, फिल्टर करता है। ठीक है, डर्टी ब्लड को फिल्टर करता है। और जो जितनी भी बड़ी बड़ी इम्प्योरिटी नहीं, मतलब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जो भी बड़े चीजें होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, द स्मॉल impurities and also some useful substances like glucose, है ना, अमीनो एसिड्स, दे आल्सो कम एज फिल्ट्रेट, वो यहाँ फिल्ट्रेट में आ जाते हैं। यहाँ पे वोमेन के नीचे कप में जाके, कप में जाके फिल्ट्रेट आते हैं ना, चाय छानते हैं ऊपर, छलनी के ऊपर सारी चाय पत्ती रह जाती है और कप के अंदर चाय आ जाती है, फिल्ट्रेट आ जाती है। राइट, सेम यहाँ पे भी इस कप के अंदर सारा फिल्ट्रेट आ गया। फाइन, अब फिल्ट्रेट आ गया, अब ये फिल्ट्रेट ट्रैवल करेगा कहाँ से, इस टिब्यूलर पार्ट से। यस, दिस इज योर टिब्यूल। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। राइट, ठीक है, फाइन। तो ये रोल यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद सेकंड पार्ट में यही पूछ रहे थे, व्हाई सब सब्सटेंसेस आर सिलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब्ड। ठीक है, फ्रॉम द इनिशियल फिल्ट्रेट ऑफ यूरिन, क्योंकि उन यूजफुल सब्सटेंसेस की बॉडी को जरूरत थी तो बॉडी उसको क्या करने लग जाती है, दोबारा से रीएब्सॉर्ब कर देती है। और जो भी यूरिया होता है व्हिच इज डिस्कार्डेड, कुछ एक्सेस सॉल्ट्स, वो आपके यूरिन में चले जाते हैं टुवर्ड्स द कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, मैंने बाकी लेबलिंग भी बता दी, अगर बाय चांस इस बार सीबीएसई इसकी जगह इसको पूछ ले या इस टिब्यूल को पूछ ले तो हम आंसर कर देंगे। फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ओके, ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। कितना आसान सा डायग्राम है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बनाना, बस काम एक कर लेना, पेन से मत बना देना, है ना। सोचा अरे आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से पेन लिया, यूं यूं बना दिया। पेंसिल उठाना प्लीज, अच्छे से बना के आना, जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी सॉल्व। ठीक है, 5 मार्कर है, जितना सुंदर और जितना अच्छे से प्रेजेंट करोगे आंसर को उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, कई बार बता दिया, हाइड्रा फेवरेट है, बहुत बार पूछा जाता है। देखिए अब ये 5 मार्क का है, इसमें एक तो स्पोर फॉर्मेशन पूछ लिया, ठीक है, एक यहाँ से डायग्राम हो गया, और एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। अब 5 नंबर का है, अब खाली लिख के तो नहीं आऊंगी, डायग्राम भी बना ही दूंगी ना, है ना। जो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था डायग्राम, वही डायग्राम भी बना दूंगी, बस हो गया। ठीक है, चलिए फिर पहले तो स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, ऐसे देखिए, इसमें बहुत आसान से ऐसे ऐसे बना देना कुछ। ठीक है, फिर एक ऐसे दिखा देना, ये जो आपका पार्ट है जो स्टॉक वाला, अरे चल क्यों नहीं रहा, अच्छा, ये जो स्टॉक वाला पार्ट है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं हाइफे। ठीक है, एंड दिस हाइफे क्या है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है, देखो, मेंशन द रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो हाइफे क्या होता है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और ऊपर ऐसे एक ऐसे
बॉल सी बना दो, उसमें से छोटे छोटे डॉट्स डाल दो। इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। ठीक है। अब इस स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स हैं, और वो स्पोर्स क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है। और इनके बाहर एक हार्ड सी कोटिंग है। ठीक है। तो जब भी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तब ये कोटिंग ओपन होगी, एंड देन दी स्पोर्स विल कम आउट। ठीक है। एंड रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ठीक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्पोर। ठीक है। हो गया। फिर आगे पूछा है इसमें, व्हाई डज राइजोपस नॉट मल्टीप्लाई ऑन अ ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड। अच्छा, यहाँ पे क्या चाहिए इन्हें फॉर रिप्रोडक्शन, मॉइस्चर। ड्राई ब्रेड में मॉइस्चर नहीं है ना, तो अगर मॉइस्चर ही नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन यहाँ हो ही नहीं सकता। बस असेंशियल कंडीशन मेंशन कर देना, फिर लिख देना ड्राई ब्रेड पे हाइफे फॉर्मेशन ही नहीं होगा। अगर हाइफे फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो स्पोरेंजियम कहाँ से होगा और रिप्रोडक्शन कहाँ से होगा। ठीक है। फाइन। लास्ट वाला क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुकी हूँ, नेम एंड एक्सप्लेन। हाइड्रा का है बडिंग। एक्सप्लेन अभी मैं आप लोगों को कर ही चुकी थी, अगर जिसने नहीं देखा या जिसको लग रहा है एक बार मैम दोबारा दिखा दो। ठीक है। बडिंग। ठीक है। हाइड्रा बनाएंगे, टेंटिकल्स बनाएंगे, ऐसे सब में दिखाना है टेंटिकल्स, बाकियों में यूं लाइंस में बना देना है, पूरा पूरा बना के आना है। ठीक है। और स्टेजेस के नाम, पेरेंट, डेवलपिंग, न्यू हाइड्रा। जिसके पास टाइम है एक एरो बना के नया हाइड्रा अलग से दो दिखा देना। ठीक है, पेरेंट के साथ। फाइन। क्लियर। ठीक है। तो ऐसे ही डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हमको प्रैक्टिस करने हैं, उसके लिए डायग्राम को पढ़ना तो पड़ेगा ही, अच्छे से स्टडी करना होगा। जितनी भी लेबलिंग है, जो भी लेबलिंग होती है उसका फंक्शन भी जरूर देखा करिए, क्योंकि एग्जाम में फंक्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है। आप लोग 10th में हो, आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल देगा कभी भी एग्जामिनर, है ना। आपका क्वेश्चन पेपर इतना डायरेक्ट नहीं होगा कि आपको सीधा पूछ दिया अच्छा ये ड्रॉ कर दो, ये कर दो। थोड़ा तो आपकी एप्लीकेशन और आपकी कॉम्पिटेंसी चेक करेगा ना सीबीएसई, राइट। तो उसी की हमें तैयारी करनी है, और आई होप आप लोग कर भी रहे हो। एंड इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क मी, प्लीज राइट इट इन कमेंट्स, and subscribe to our channel. Bye bye.